निकाय चुनाव के रण में जमीन के साथ साथ सोशल मीडिया पर सियासी जंग जारी है। सपा और भाजपा के वीडियो बम से निकाय संग्राम का पारा हाई हो गया है। भाजपा ने दंगा और गुंडों को लेकर हमला बोला तो सपा ने महंगाई और बेरोजगारी के वीडियो से पलटवार किया। परवान पर चढ़ा निकाय चुनाव का संग्राम, सोशल मीडिया पर वीडियो बम का धमाका, भाजपा ने दंगों और गुंडा वाला फोड़ा बम, सपा बोली महंगाई बेरोजगारी से जनता बेदम। यूपी को जिसने लूटा वो नेता तुम्ही तो थे, जेपी के सपने तोड़ते वो बेटा तुम्ही तो थे। एक बार फिर से आके टोटी चुराइए, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए। जैसे जैसे निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी तपिश का पारा चढ़ता जा रहा है। शहर की सरकार की इस जंग में सोशल मीडिया बड़ा हथियार बन गया है और राजनीतिक दलों ने वीडियो बम फोड़कर जबरदस्त सियासी धमाका किया है। भाजपा ने सपा के खिलाफ एक वीडियो ट्वीट कर गुंडों और दंगों वाला जोरदार हमला बोला, जिसमें अतीक और मुख्तार के सपा के रिश्तों का भी जिक्र है। मुजफ्फरनगर का दंगा भी गुलजार तुमसे था, मुख्तार और अतीक का उद्धार तुमसे था। दंगाई सब उदास हैं दंगे कराइए, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, गुंडे पुकारते हैं। भाजपा के वीडियो बम से सपा भड़क गई और भाजपा पर पलटवार बोला। जब आप माननीय अखिलेश यादव जी के कामों से, उनकी सोच से, उनके विचार से नहीं लड़ पा रहे हैं तो आप उनकी छवि खराब कर रहे हैं। एक तरफ माननीय अखिलेश यादव जी हैं जिन पर कोई मुकदमा नहीं है, एक तरफ जो मुख्यमंत्री हैं, कितने मुकदमे थे, आपराधिक मुकदमे, सांसदों पर आपराधिक मुकदमे लगे हों, तड़ी पार जो रहा हो वो देश का गृह मंत्री हो, किसानों पर गाड़ी चला देने वाला भारत सरकार में मंत्री हो, वो पार्टी दूसरों को कह रही कि गुंडों की पार्टी है। अपने आप को भारतीय जनता पार्टी को आईने में देखना चाहिए। सोशल मीडिया पर भाजपा के हमले का सपा ने भी जोरदार जवाब दिया है। सपा ने भी ट्वीट कर एक वीडियो शेयर किया जिसमें भाजपा पर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर निशाना साधा गया है। पार्टी ने कहा है कि जो जनता को सताएंगे हम उनको हटाएंगे। जो जनता को सताए हैं हम उनको हटाएंगे, जो जनता को सताए हैं हम उनको हटाएंगे। यूपी में फिर से हम अपना झंडा लहराएंगे। शहर की सरकार की जंग में भाजपा और सपा का ये सोशल मीडिया वाला वॉर कितना कारगर होता है और जनता 13 मई को किसकी शहर में सरकार बनाती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मऊ में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा, जहां नगर पालिका के लिए टिकट 37 साल से सपा के वफादार अरशद जमाल साइकिल की सवारी छोड़ हाथी पर सवार हो गए और अब बसपा की ओर नगर पालिका के रण में मैदान में है। मऊ से अरशद जमाल की पैंतरेबाजी, टिकट के लिए छोड़ा 37 साल का साथ, साइकिल छोड़ हाथी पर हुए सवार। निकाय चुनाव का ऐसा रंग चढ़ा है कि पार्टी से सालों की वफादारी भी छूटती जा रही है। मऊ नगर पालिका में भी ऐसा देखने को मिला, जहां 2 बार चेयरमैन रह चुके अरशद जमाल ने सपा से टिकट न मिलने के कारण भारी मन से पार्टी से 37 साल की वफादारी से दूरी बना ली और हाथी पर सवार हो गए। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। ये और बात है कि दुश्मन हुआ है आज, मगर वो मेरा दोस्त था, कल तक उसे बुरा न कहो। टिकट मिलने की सिर्फ घोषणा नहीं हुई थी, टिकट तो मुझे मिल गया था ना, सिंबल तो मेरे पास था। क्या वजह बड़ी, इसका जवाब ही तो तलाश रहे हैं, मैं भी तलाश रहा हूँ और लोग भी तलाश रहे हैं। अरशद जमाल के बसपा से प्रत्याशी बनने के बाद चुनावी रंग बदल गया है। मऊ नगर पालिका चुनावी समीकरण बदल गया है। ऐसे में पार्टी मऊ में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। जब मुझे सिंबल दिया गया था तो फिर आखिर मेरा टिकट क्यों काटा गया, और अगर मुझे टिकट नहीं भी देना था तो अगर वो टिकट यहाँ किसी जिम्मेदार आदमी को, यानी तैयब पाल की 2 बार के चेयरमैन रहे हैं और नेता हैं, वो उनको देते तो कोई कष्ट नहीं होता।
लेकिन मेरा टिकट काट कर जो जिताऊ कैंडिडेट है, ओपन चुनाव था, एक ऐसे प्रत्याशी को दिया जाना जिसका ज़मीन पे कोई वजूद ही नहीं है। पार्टी तो छोड़िए, जो 2 महीने से भी राजनीति में आया है, तो ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर मुझे लगा कि इसमें मेरे लिए इंसल्ट का पहलू ढूंढा गया है। हालांकि मऊ की यह सीट नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा का गृह जनपद होने के कारण भाजपा के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल बन गई। ऐसे में भाजपा भी इस सीट को अपने पाले में लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। लेकिन अरशद के दांव ने मऊ में सपा की स्थिति को काफी कमजोर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। निकाय चुनाव के लिए टिकट न मिलने पर कई नेताओं ने बागी तेवर दिखाए, खासकर भाजपा को लेकर। अमेठी, कासगंज, वाराणसी समेत कई इलाकों में नेताओं ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ताल ठोक दी है। निकाय चुनाव के नामांकन खत्म हो गए और कई दावेदारों को टिकट नहीं मिल पाया, जिससे लोगों में बगावत के सुर तेज हो गए। सबसे ज्यादा नाराजगी भाजपा को लेकर ही देखी गई। अमेठी में भाजपा से टिकट न मिलने से नाराज भाजपा नेता ने अपनी पत्नी का निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करवाया। भाजपा से बगावत कर अमेठी तहसील पहुंचे युवा मोर्चा के पूर्व महामंत्री महेश सोनी ने अपनी पत्नी लक्ष्मी सोनी का निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करा दिया। नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए क्या मुद्दे होंगे आपके जनता के बीच? अमेठी के विकास के लिए। महिलाओं के लिए क्या प्राथमिकता होगी? महिलाओं के लिए सुरक्षा। वहीं कासगंज में नगर पालिका परिषद से भाजपा की टिकट न मिलने पर भाजपा नेता डॉक्टर शशिलता चौहान ने बीजेपी से बगावत की और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर गई। मेरे समर्थक मेरी ताकत है, अगर वो समर्थक ताकत न देते तो मैं चुनाव लड़ने का कोई ऐलान नहीं करती। ये चुनाव चुनौती है मेरे लिए और मैं समझती हूँ मैं साथियों सहित जो मेरा स्नेह है वो मैं बटोर लूँगी। जिन लोग मुझसे जुड़े तो नहीं है, मेरे साथ 8,000 वोट 10,000 वोट हर हाल में है, मैं इसको अपना खाली कैसे छोड़ दूँ। अब ये तस्वीर देखिए जहां एक शख्स भाजपा से टिकट न मिलने पर अनोखा विरोध जता रहा है। इस शख्स का नाम सौरभ कक्कड़ है। सौरभ कक्कड़ वाराणसी के प्रहलाद घाट वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी है और अपने चुनाव चिन्ह डमरू के साथ डमरू बजाते नजर आ रहे हैं। भाजपा के बागी सौरभ कक्कड़ पार्टी से टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में है और भाजपा से सीधी टक्कर लेने के लिए जुट गए हैं। हमारे क्षेत्र की जनता में बड़ा रोष है और उन्हीं लोगों के कारण मैं उन्हीं लोगों के द्वारा आज उन्हीं लोगों ने मुझे खड़ा किया कि भैया आप चुनाव लड़िए, हम सब आपके साथ हैं। आप नहीं, पूरी जनता आपके साथ है, वो सब चुनाव लड़ेगी। टिकट न मिलने पर बगावत के सुर भाजपा समेत सियासी दलों को कितना नुकसान पहुंचाने वाले हैं, ये तो 13 मई को ही पता चलेगा। फिलहाल राजनीतिक दल भी इन बागियों को मनाने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात महापौर की महापरीक्षा की और महापौर की महापरीक्षा में बात शाहजहांपुर की, जहां सपा में भाजपा की सेंधमारी ने सियासी बवंडर खड़ा कर दिया। हालांकि भाजपा कैंडिडेट स्ट्राइक पर सपा ने डैमेज कंट्रोल किया, लेकिन फिर भी शाहजहांपुर में भाजपा ने अपनी पकड़ काफी मजबूत कर ली है। सपा पर भाजपा की कैंडिडेट स्ट्राइक। भाजपा के पाले में सपा के उम्मीदवार, आखिरी वक्त में अखिलेश का डैमेज कंट्रोल। दूसरे चरण के नामांकन के लिए बाकी आखिरी कुछ घंटों में भाजपा ने समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया। पार्टी ने शाहजहांपुर से सपा की घोषित मेयर उम्मीदवार अर्चना वर्मा को अपना उम्मीदवार बना डाला। श्रीमती अर्चना वर्मा जी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएं। माननीय ब्रजेश पाठक जी। अर्चना वर्मा शाहजहांपुर के बड़े सियासी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। वे सपा सरकार में मंत्री रहे राममूर्ति वर्मा की बहू हैं, जो शाहजहांपुर से 2 बार सांसद रह चुके, 4 बार विधायक रहे हैं। तो वहीं अर्चना 2004 में सपा के टिकट पर जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में यहां से चुनी गई थी। 12 अप्रैल को सपा ने अर्चना वर्मा को मेयर पद का प्रत्याशी घोषित किया था। इसके सिर्फ 11 दिन बाद सपा के इस घोषित उम्मीदवार ने पहले भाजपा का दामन थामा और महज 4 घंटे के भीतर ही पार्टी ने उन्हें मेयर पद का टिकट थमा दिया। अब अर्चना की दलील है कि सपा के भीतर गुटबाजी की वजह से खुद को असुरक्षित महसूस कर रही थी। काफी दिनों से परेशान थे और शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने मुझे सही समय पर सही रास्ता दिखा के अपने परिवार में ले लिया। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करती हूँ। सुरक्षित हूँ और मैं अपनी जनता की सेवा भी
ठीक ढंग से कर पाऊंगी। सपा में गुटबाजी बहुत थी, ऐसे में सुरक्षा, हम लोग जनता की सेवा करने वाले लोग हैं, जनता की सेवा अगर हम नहीं कर पाएंगे तो असुरक्षित ही रहेंगे। शाहजहांपुर राज्य का सबसे नया नगर निगम है। यहाँ पहली बार मेयर का चुनाव हो रहा है। भाजपा की साख यहाँ दांव पर लगी है। वजह है शाहजहांपुर से कई दिग्गज नेताओं का भाजपा में बड़ा रसूख। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना शाहजहांपुर से ही ताल्लुक रखते हैं। इनके लिए शाहजहांपुर में कमल खिलाना प्रतिष्ठा का सवाल है। माना जा रहा है किसी वजह से भाजपा ने सपा पर कैंडिडेट स्ट्राइक कर दी। तो हर तरह से यह कोशिश की जा रही है कि शाहजहांपुर एक बहुत खूबसूरत और अच्छा शहर बने, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी मेयर चुनी जाएंगी वो इसमें और चार चांद लगाएंगी और उसको बेहतर ढंग से सजाएंगी, संवारेंगी, पूरी रोटी खाएंगे और अर्चना वर्मा की दिक्कत दिखाएंगे। अर्चना वर्मा जी का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, जिन्होंने अनुमति दी उन्हें पार्टी में आने के लिए। और हम सब लोग, पूरी भारतीय जनता पार्टी लामबंद है अर्चना वर्मा के साथ, और जो सपा ने सम्मान नहीं दिया उसका बदला जनता देगी और जवाब देगी इस चुनाव में। भाजपा को यकीन है कि सपा पर कैंडिडेट स्ट्राइक का उसका दांव कामयाब रहेगा। फिर जीत सुनिश्चित, प्रत्याशी जो भी तय करेंगे जीत सुनिश्चित है। कार्यकर्ता नाराज नहीं होंगे कि उनको, कार्यकर्ता कोई नाराज नहीं, हमारे पार्टी कार्यकर्ता सब। उधर अपने खेमे में एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।